सुप्रभात। प्रार्थना की शक्ति। प्रार्थना की शक्ति। कोई प्रार्थना निष्फल ना हो, इसके लिए निस्वार्थ भाव से भक्ति की आवश्यकता होती है। प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है। यह बीमार को स्वस्थ बना सकने में सक्षम है। जैसे मृत्यु का कोई इलाज नहीं है, इसलिए इस आधार पर प्रार्थना को गलत या औचित्यहीन नहीं ठहराया जा सकता। प्रार्थना के असर पर भरोसा करके कभी कभी असंभव को भी संभव बना सकते हैं, परंतु यह प्रेरणा बिरले संत सद्गुरुओं को ही प्राप्त होती है, जो कि सृष्टि के विधान में तभी बदलाव लाते हैं जब अति आवश्यक हो जाए। तो प्रार्थना जन साधारण के लिए सफल हो, उसके लिए चाहिए कि शुद्ध एवं पवित्र मन से परमात्मा पर पूरा भरोसा करके गुरु द्वारा बतलाए गए मंत्र द्वारा अथवा गुरुदेव पर पूरा भरोसा करके उनसे प्रार्थना करें। आपके शब्द वायुमंडल के तरंगों तक पहुंचेंगे और फिर वैसा ही जवाब आएगा, जैसा कि बेतार के तार द्वारा संवाद एक स्थान से दूसरे पर पहुंचने में कोई समय नहीं लगता। बस तारों का क्रमांक ठीक होना चाहिए। तो सात्विक जीवन जीने वाले तथा नेक बंदों की प्रार्थना औरों की अपेक्षा जल्दी कबूल हो जाती है। ध्यान रहे कि दुखी दिल की सच्ची आवाज ईश्वर को जल्दी सुनाई दे जाती है। प्रार्थना पश्चाताप का एक चिन्ह है, जो हमारे अधिक अच्छे और अधिक शुद्ध होने की आतुरता को सूचित करती है। हम अपनी सफलता या बेहतरी के लिए तो प्रार्थना करते हैं, लेकिन उन असहाय लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करते जिनके दुख दर्द का भागीदार कोई नहीं है। इसलिए हमारे द्वारा मांगी जाने वाली प्रार्थना बेअसर रहती है। तो प्रार्थना एकांत में रोकर गिड़गिड़ाकर प्रभु को सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान मानकर करो, अवश्य सफल हो। वो तो बड़ा ही दयालु कृपालु व कोमल हृदय वाला है। जिनकी दुआ कबूल नहीं होती, उनके दुआ मांगने के तरीके बड़े अजीब गरीब होते हैं। वो दुआ को ऐसी चीज समझते हैं जैसे पैसा देकर कुछ सामान खरीद लिया। ईश्वर के अस्तित्व पर अनास्था से भी दुआ कबूल नहीं होती है। तो ऐसे में धार्मिक प्रवृत्ति के लोग भी ये सोचने लगते हैं कि प्रार्थना करने से कुछ नहीं होता, बल्कि ये सब तो मन के बहकाने की चीज है। प्रार्थना ना कबूल होने की स्थिति में जब परिस्थिति अधिक विषम हो जाती है, तो अच्छा खासा आस्तिक आदमी भी नास्तिक बन जाता है। सच तो यह है कि हम अपने प्रारब्ध के भोगों को, अपने बुरे दिनों को पूजा के द्वारा पूर्णतया बदल नहीं सकते, वरन उन विषम परिस्थितियों को ज्ञान पूर्वक भगवान की इच्छा समझकर संयम से पार लगा लेते। धन्यवाद।